आचार संहिता लगने की तारीख हो गई फाइनल। चुनाव आयोग ने बना लिया चुनावों का रोड मैप। उत्तर प्रदेश में आने वाला एक हफ्ता बेहद अहम। बोर्ड परीक्षा, चुनाव और मतगणना की तारीख फाइनल। देखिए कब लागू होगी प्रदेश में आचार संहिता, कब होगा मतदान और कब होगी मतगणना, कब होगी उत्तर प्रदेश में इस बार की बोर्ड परीक्षा। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर के बीच सभी दलों ने विधानसभा चुनाव करवाने के लिए हामी भर दी है। यूपी चुनाव को लेकर बहुत अहम समय आ गया है। हर किसी के जहन में चुनावों को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। हर कोई जानना चाहता है कि प्रदेश में आचार संहिता कब से लागू होगी और कितने चरणों में मतदान होगा, साथ ही साथ कब मतगणना की जाएगी। सवाल इस बात का भी है कि बोर्ड की परीक्षाओं का भी यही समय है, तो फिर बोर्ड परीक्षाओं को कब और कैसे संपन्न करवाया जाएगा। ऐसे में इन सभी सवालों का जवाब लेकर हम हाजिर हैं और एक एक कर आपको बताएंगे कि सरकार ने क्या रोड मैप बनाया है और कैसे चुनाव आयोग ने चुनावों को संपन्न करवाने का पूरा खाका तैयार किया है। तो आप हमारे साथ बने रहिए और अपने हर सवाल का जवाब देखिए। आपको बता दें कि नए साल का पहला महीना और पहले महीने जनवरी का पहला सप्ताह बेहद अहम माना जा रहा है। हो सकता है कि पहले से दूसरे सप्ताह के बीच जनवरी में आदर्श आचार संहिता को लागू कर दिया जाए। अगर ऐसा होता है तो फिर पिछले विधानसभा चुनाव से एक हफ्ते की देरी से इस बार चुनावों का ऐलान होगा। साल 2017 में 4 जनवरी को चुनाव की घोषणा कर दी गई थी। 36 दिनों बाद 11 फरवरी से 8 मार्च तक 7 चरणों में वोटिंग हुई थी। लेकिन इस बार 2022 के विधानसभा चुनावों की जनवरी के दूसरे हफ्ते में घोषणा के कयास लगाए जा रहे हैं। चर्चा है कि पीएम नरेंद्र मोदी के लखनऊ कार्यक्रम के बाद किसी भी दिन चुनाव आयोग 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा कर देगा। पीएम मोदी की लखनऊ में 9 जनवरी को एक विशाल रैली होने वाली है। पीएम मोदी बीजेपी की जन विश्वास यात्रा का समापन करेंगे। इसके आगे की किसी रैली की अभी तक कोई सूचना नहीं है। ऐसे में ये लग रहा है कि 9 जनवरी के बाद कभी भी चुनाव की घोषणा हो जाएगी। अब सवाल इस बात का है कि मतदान और मतगणना का क्या प्लान है। तो चुनाव की घोषणा से लेकर पहले चरण के मतदान के बीच कम से कम 30 से 35 दिन का समय लग जाता है। इतना टाइम नोटिफिकेशन जारी करने, नामांकन की प्रक्रिया शुरू करने, नामांकन पत्रों की जांच करने और उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार का समय देने में लग जाता है। इस तरह 4 से 5 हफ्ते का समय लग जाएगा। इसके बाद वोटों की गिनती और नतीजे जारी करते करते 1 हफ्ते का समय और लग जाता है, यानी मार्च का दूसरा हफ्ता तब तक आ जाएगा। अगर 2017 के चुनावों की बात करें तो 11 मार्च को नतीजे घोषित किए गए थे और इस बार भी नतीजों का समय मार्च में ही होगा। लेकिन हो सकता है कि तारीख 11 से बढ़कर कोई और कर दी जाए। संवैधानिक बंधन ये भी है कि विधानसभा की पहली बैठक 14 मई 2022 तक हो जाए। इस समय सीमा के पहले चुनाव होकर विधानसभा का गठन हो जाना चाहिए। 2017 में 15 मई को विधानसभा की पहली बैठक हुई थी। अब अगर मार्च के दूसरे हफ्ते में सरकार बन जाएगी तो उसके पास 14 मई तक का समय पर्याप्त रहेगा। लेकिन ये देरी नहीं की जाएगी क्योंकि यूपी बोर्ड की परीक्षाएं भी होनी हैं। चुनाव के तुरंत बाद बोर्ड की परीक्षाएं होनी हैं। ऐसे में चुनाव में देरी की संभावना नहीं है। चुनाव में देरी करने से जहां छात्रों को समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, वहीं परीक्षाओं को भी आगे बढ़ाया जा सकता है। ऐसे में अब सरकार की कोशिश है कि वक्त पर चुनाव हो जाएं। साथ ही साथ चुनाव आयोग भी समय पर ही चुनाव करवाने के लिए तैयारियों में जुटा है। अब देखना यह है कि कब तारीखों का ऐलान किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।